के अंदर ये जो बच्चा सा दिख रहा था, अब ये मैनेजमेंट कमेटी में आ गया है। जब उस समय पर मैं पहले जब था तो उस समय पर ये स्कूल का सीए का पेपर देने जाने के लिए जो है उस समय पर एक स्टूडेंट की तरह दिख रहा था और इतनी जल्दी इसने मैनेजमेंट कमेटी में आ गया। ये सेवाएं देने का भाव जहां से हम जुड़े हैं वहीं पर हमें उस चीज की ग्रोथ करना है। ये अगर हमारे अंदर भावना रहती है तो यही भावना इस स्कूल नहीं पूरी संस्था को जोड़े रखती है और यही भावना उसकी ग्रोथ में सबसे ज्यादा काम करती है, जिसका नरिशमेंट मैं आज आपके लिए इन प्रवचनों से कर रहा हूं। तो ये कहने का मतलब है कि जो भी हमारे सामने लोग होते हैं हम ये समझें कि हम थोड़े थोड़े से नखड़े समझते हो ना, हरियाणा में नखड़े ही बोलते हैं ना, नाक नखड़े। क्या हो गया, चाहे स्टाफ मेंबर्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, सबके नखड़े रहते हैं कुछ ना कुछ। थोड़ी सी भी कुछ कमी हुई, भाई मैं जा रहा हूं, थोड़ी सी भी कमी हुई मुझे वहां पर इससे अच्छा मिल रहा है मैं जा रहा हूं। ये वाली जो चीज होती है, ऐसा जो करते हैं वो चले तो जाएंगे, लेकिन ऐसा करने वाले लोग जीवन में लंबे समय तक खुश नहीं रह पाएंगे। उन्हें अपने स्वार्थ में कुछ दिख रहा है, पैसा दिख रहा है, पोजीशन दिख रही है, लेकिन ये लंबे समय तक सुखी नहीं रहेंगे। लंबे समय तक सुखी वही व्यक्ति रहता है जो जहां से बड़ा हुआ है वह अपनी उन जड़ों से जुड़ा रहे और उसी की समृद्धि और उसी की वृद्धि की कामना भावना में अगर उसे कुछ थोड़ा सा कम भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे खुशी इस बात की होनी चाहिए हमने जिस वृक्ष से कुछ पाया है आज हम उसी वृक्ष की वृद्धि करने में अपना कुछ सहयोग कर रहे हैं। ये परस्परोपग्रहो जीवा नाम का सूत्र में भगवान महावीर स्वामी ने दिया, सब तीर्थंकरों ने दिया। इस सूत्र पे काम करने की जरूरत है। समझ रहे हो ना, मेरी भाषा समझ आ रही, कुछ टप तो नहीं हो रहा? स्टूडेंट्स समझ में आ रहा? क्या करना है? परस्परोपग्रहो, उपग्रह का मतलब एक दूसरे का हेल्प करना, एक दूसरे की खुशी में भी शामिल होना और अगर वो दुख है तो उसके दुख को दूर करने की भी भावना करना, कोशिश करना। दुख में ऐसा नहीं कि हम उससे एकदम से अपना अलग रास्ता अपना लें, हट जाएं। जिसे आपकी भाषा में बोलते भाई, जब हमारे सामने कुछ कठिन परिस्थिति आई वो सामने वाला तो कन्नी काट के चला गया। तो ऐसी कटाई वाला काम नहीं हो, वह आपके साथ में जुड़ा रहे। इस तरह की भावना हमें विकसित करना चाहिए और यही वो भावनाएं होती हैं जिनके माध्यम से हमारे जीवन में हमेशा एक अपने आप को प्रोग्रेसिव भी फील होता है और हमेशा हमारे अंदर का जो हैप्पीनेस का जो इमोशन है ये हमेशा बढ़ता भी चला जाता है। ये चीज हमारी बढ़ती चली जाएगी तो हम अपने आदर्शों के माध्यम से भी बहुत कुछ सीखते चले जाएंगे कि उन आदर्शों ने अपने जीवन में हमें यही सिखाया है, कठिन परिस्थितियों में भी वह विचलित नहीं हुए और आगे बढ़ते रहे। वनवास हुआ तो भी उन्होंने स्वीकार किया। राम के साथ में अनेक तरह के उनके जो भाई बंधु चल रहे थे, लक्ष्मण और सीता, वो सब भी साथ में थे, तो भी एक बार सीता का वियोगी हो गया, सीता का हरण हो गया, तो भी निराश नहीं हुए। जिसने भी यह कृत्य किया है उसको खोजूंगा, उसको पकड़ूंगा, भले ही वो जंगल में थे तो भी। और इस तरह का जो भाव आता है, इस तरह का जो विचार आता है, उसी के कारण से हमें अनेक सहयोगी भी उसी तरह के मिल जाते हैं। आप सहयोगी की खोज पहले करने लग जाते हैं, लेकिन अपने भीतर का विश्वास आप पहले गिरा देते हैं। सहयोगी उन